राधा कमल आज कोर्ट गए थे। उन्हें आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 9 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 5 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। राधा को अभी कमल के घर से शादी में मिले दहेज के सामान को लेना था और कमल को भी राधा से गहने और पैसे लेने थे जो उसके घर वालों ने दिए थे। साथ में कोर्ट में यह फैसला हुआ था कि कमल 8 लाख रुपये की राशि एक मुश्त राधा को देगा। राधा और कमल दोनों अलग अलग गाड़ी में बैठकर कमल के घर पहुँचे। शादी में मिले सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था इधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस कुछ लोग बचे थे, कमल और उसके माता पिता और राधा और उसके माता पिता। कमल घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप गांव में ही रहते हैं, पर अभी शहर अपने बेटे के पास आए हुए हैं। राधा और कमल की इकलौती बेटी जो अभी 7 वर्ष की है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधा के पास ही रहेगी। कमल कभी कभी उससे मिल सकता है। कमल के घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधा ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसने प्यार से संजोया था। एक एक पैसे जोड़कर इस घर को ख़रीदा था उन्होंने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से कमल ने उसके सपने को पूरा किया था। कमल थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधा ने अब गौर से कमल को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। फिर वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। राधा के घर वाले थोड़े गरीब थे। दोनों का अटूट विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की। बस 1-2 बार हाथ उठा बैठा था उस पर, वो भी घर वालों के बहकावे पर, क्योंकि राधा पसंद नहीं थी उसके घर वालों को। बस वो गुस्से में झगड़ा करके मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर कमल के माँ बाप और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और तलाक हो गया। न राधा लौटी न कमल लाने गया। राधा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इसने। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधा ने सिर्फ अपना सामान लिया, बाकी सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधा ने कमल को गहनों और पैसों से भरा बैग पकड़ा दिया। कमल ने बैग वापस राधा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 8 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने पैसे चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राधा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा आदमी और शराबी साबित किया गया है। नहीं चाहिए, वो 8 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों, कहकर कमल सोफे पर खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर कमल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया और तकिए से मुंह छिपा लिया। राधा के पिताजी गाड़ी वाले को बुलाने में व्यस्त थे और उनकी माताजी फ़ोन में। कमल के माता पिता भी बाहर ही व्यस्त थे। राधा को मौका मिल गया। वो कमल के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधा ने उसे कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था।
आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई, धीमे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। अचानक राधा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधा के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो शून्य सी पड़ती जा रही थी। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। कमल बेड पर तकिए से मुंह छुपाए रो रहा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा, गंदा और बिखरा पड़ा है। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे गंदे कमरों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी, उन फोटो पर गई जिनमें वो कमल के साथ मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधा शून्य सी बैठी थी। कमल गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक कमल रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधा ने कोर्ट के कागज़ निकाले और फाड़ दिए और लिपट गई कमल से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधा के माता पिता और बाकी लोग समझ गए कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।